हेलो इंजीनियर्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमएस एक्सेल को। दोस्तों आप जानते हैं आज कंपटीशन के ज़माने में कंप्यूटर की नॉलेज होना कितना ज़रूरी है। एक सिविल इंजीनियर्स अगर आप कंप्यूटर की नॉलेज नहीं रखते हैं, एमएस एक्सेल, ऑटोकैड की नॉलेज नहीं रखते हैं, तो आप कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर एक असहाय अपंग की भांति हो जाते हैं। दोस्तों आपको हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है और आपका जो काम है बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। आप मैनुअल करते हो, उसमें मिस्टेक के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं और आप दोस्तों जो है टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है इसमें। लेकिन अगर वहीं पे अगर आप सॉफ्टवेयर की नॉलेज रखते हैं, एमएस एक्सेल की नॉलेज रखते हैं, ऑटोकैड की नॉलेज रखते हैं, तो आप अपने काम को बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं, एक्यूरेट तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों एक्सेल जो है दोस्तों एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको कि आप डे टू डे लाइफ में कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर यूज़ कर सकते हो। अपने डीपीआर बना सकते हो, एमपीआर बना सकते हो, फाइल रिकॉर्ड रख सकते हो या साइट का डाटा मेंटेन कर सकते हो, या तो आप क्वांटिटी सर्विंग में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग को कर सकते हो, कैलकुलेशन वर्क को बहुत ही आराम से कर सकते हो। तो बहुत ही हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेल। तो दोस्तों ये हमारी सेकंड क्लास है एमएस एक्सेल की। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स के यूट्यूब चैनल पे जाके आप फर्स्ट क्लास को भी जाके रिवाइज कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स देता है अपने सभी स्टूडेंट को टेक्निकल सपोर्ट के साथ में टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स भी। तो दोस्तों चलते हैं बिना किसी देर के अपनी एमएस एक्सेल की क्लास में। सो गाइज हमने पिछली क्लास में सीखा था कि हम जो है ये एक्सेल सीट को कैसे बना सकते हैं इजी वे से। ठीक है गाइज, तो ये देखिए आप यहाँ पर जो है हमने ये एक्सेल सीट बना रखी है और इस एक्सेल सीट के ऊपर जो है दोस्तों हमें काम करना है। तो आज हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे हमने लास्ट टाइम पे ये किया था और इसको हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों हम एक नई शीट को ओपन करते हैं। यहाँ पर नई शीट को ओपन करने के लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर नीचे एक टैब होती है। इस टैब को न्यू शीट का जो टैब होता है इसको आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो न्यू शीट आपकी ओपन हो जाती है। अब देखिए दोस्तों ये शीट जो है शीट 1, शीट 2, शीट 3 है। देखिए आपको अगर इसको आगे पीछे करना होगा तो क्या करना होगा दोस्तों, आपको इस शीट को क्लिक 2 को जो है, ये 3 को जो है आपको क्या करना है, पीछे ले जाना है। सपोज कीजिए आपको इसको इसके आगे ले जाना है, 1 के आगे ले जाना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, इस शीट को लेफ्ट क्लिक करेंगे, इस शीट के ऊपर जाके लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसको जहाँ आपको ड्रैग रखना है, यहाँ पीछे रखना है, पीछे रख सकते हैं, आगे रखना है, आगे रख सकते हैं। जहाँ पर भी आपको रखना है, वहाँ पर आप रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो हम इसको उठा के पीछे रख देते हैं। अब यहाँ पर हमने रख दिया। अब हमें सपोज़ कीजिए इसका नाम चेंज करना है। हमें इसका नाम लिखना है, कोई भी शीट है, जैसे हम लोग लिखते हैं साइट रिकॉर्ड रख लेते हैं, ठीक है? या डेट लिख देते हैं कि हम डेट के हिसाब से कोई साइल्स जो है दोस्तों शीट को मेंटेन कर रहे हैं। तो आज जो है ये डेट कौन-सी है दोस्तों? 8/8/2023 आज की डेट है, तो हमने यहाँ पर नाम चेंज कर दिया। कैसे कर दिया दोस्तों? आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर रीनेम आएगा। रीनेम करते ही दोस्तों आप यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहें, जो भी एक्स वाई जेड आप नाम देना चाहें वो नाम दे दीजिए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 8/8/2023। अब मैं इसको आगे रख लेता हूँ। तो आगे रखने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, लेफ्ट क्लिक करना होगा और इसके ऊपर प्रेस करके रखना है। जहाँ पर आप जिस लोकेशन पे रखना चाहते हैं वहाँ पर आपने रख दिया। ठीक है दोस्तों? तो एक बार जो है दोस्तों टूल बार को जो है रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारी ये एक्सेल शीट होती है इसके ऊपर आपको क्या-क्या दिखता है। देखिए दोस्तों ये फाइल टैब है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जो है दोस्तों ये हमारे टैब्स होते हैं, होम टैब्स हैं ये हमारी सारी, और इसको रिबन कहा जाता है। ठीक है? ये टाइटल बार जो है दोस्तों इस शीट का नाम क्या है, ये टाइटल बार यहाँ ऊपर लिखा रहता है, यहाँ पर हेल्प का आइकन होता है और ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है दोस्तों, ये जो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच देख रहे हैं, ये इसको बोला जाता है कॉलम। ठीक है? कॉलम हेडर बोला जाता है और ये देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर ये लेफ्ट में देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या है, रो इंडिकेटर, मतलब ये रो है हमारे। ठीक है दोस्तों? यहाँ पर जो है रेडी बार आपको दिखता है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। और दोस्तों ये जिस एरिया में हम काम करते हैं उसको बोलते हैं वर्कशीट एरिया। जिस एरिया में हम काम करते हैं उसको वर्कशीट एरिया कहा जाता है। नीचे व्यू बटन होता है और ये ज़ूम स्लाइडर जो है दोस्तों, इससे हम बड़ा और छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, इससे अगर हम यहाँ से जो है दोस्तों बड़ा और छोटा इसको कर सकते हैं। इसको क्लिक करके रखना है आपको और इससे बड़ा और छोटा आप कर सकते हो। इसको ज़ूम बार बोला जाता है। ठीक है दोस्तों? ज़ूम स्लाइडर इसको आप कहते हैं। तो हम लोग अपनी शीट के ऊपर चलते हैं दोस्तों। हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि अगर हमें कुछ भी लिखना हो अपने सेल के अंदर, तो या सेल के अंदर हमने लिखना है, अपना नाम लिख देते हैं, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों? इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने सिविल इंजीनियर्स लिख दिया। ठीक है दोस्तों? अब ये देख रहे हैं ये एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सेल के अंदर अभी खाली है, लेकिन ये इसको ओवर कर रहा है। ठीक है दोस्तों? यहाँ पर अगर हम एफ में कुछ लिखेंगे तो वो इसको ओवर कर देगा और ये छोटा हो जाएगा। तो अगर हमें इसको बड़ा करना है, हमें पूरा देखना है, ये ढक गया है अभी, जैसे हमने इस सेल के अंदर लिखा कुछ भी वो ढक गया है, तो इसको हमें बड़ा करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से जाके ऊपर ये कॉलम वाला जो है, कॉलम वाले जहाँ पे जाके आपको इस तरह से जो है एरो दिखाई देंगे।
ठीक है। और इसको आपको लेफ्ट क्लिक करके दबा के रखना है जितना भी आप बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका था। कंट्रोल, अगर मुझे इसको वापस ले आना है, मुझे इसको जैसे पहले था वैसे देखना है, तो क्या करना होगा दोस्तों, कमांड की याद रखिएगा, कंट्रोल जेड, यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, कंट्रोल कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है दोस्तों। कंट्रोल प्लस जेड मतलब अंडू, ठीक है दोस्तों। अंडू कर दिया मैंने, इसको कंट्रोल जेड कर लिया तो ये पीछे चला गया। अगर मुझे इसको ऑटोमेटिकली जितनी इसको स्पेस चाहिए परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस को पूरा मुझे देखना है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ ऊपर जाऊंगा कॉलम वाले हेडर पे, और यहाँ पे डबल जो है लेफ्ट क्लिक करूंगा, डबल लेफ्ट क्लिक करूंगा, तो देखिए दोस्तों ये ऑटोमेटिकली जितना इसको स्पेस चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, जितना इसको स्पेस चाहिए उतना स्पेस ये ले लेता है। हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी, अगर मुझे ये बोल्ड में चाहिए तो क्या करूंगा दोस्तों, कंट्रोल बी कर देंगे। कंट्रोल बी करने से आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी क्या करेंगे दोस्तों, बोल्ड के लिए क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी आप कर दीजिए, सी आर टी एल करते हैं, सी आर टी एल प्लस बी आप कर दीजिए, बी, बी फॉर बॉम्बे। कंट्रोल प्लस बी कर देंगे तो क्या कर देगा दोस्तों, ये बोल्ड कर देगा इसको, ठीक है। और वापस अगर मुझे पहले जैसा चाहिए अनबोल्ड करना है इसको, तो कंट्रोल जेड कर दीजिए, तो ये क्या कर देगा, कंट्रोल जेड से फिर ये वैसे ही दिखाई देगा जैसे पहले दिखाई दे रहा था। अब हमने कल एक चीज और डिस्कस की थी दोस्तों, अगर हमें इसको सबको कैपिटल लेटर में लिखना, अभी आप देख पा रहे होंगे जो हमारा बड़ा है, जो हमारा पहला वर्ड का जो पहला जो हमारा वर्ड है उसका पहला जो हमारा जो वो है अल्फ़ाबेट है वो हमारा कैपिटल है, लेकिन बाकी सारे स्मॉल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम जहाँ पर भी यहाँ पर हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे अपर, यू डबल पी ई आर, अपर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमें जो भी जिसको भी कैपिटल बोल्ड करना है हमारे को, उसको करके और ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा ये पूरा का पूरा जो है कैपिटलाइज हो गया। इसको अगर बोल्ड करना हो तो कंट्रोल बी कर दीजिए, ये पूरा का पूरा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए अभी देखिए दोस्तों, ये जो है ये फिर जो है दूसरे सेल में जो है मर्ज हो रहा है, मर्ज हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना, अगर मुझे चाहिए, हमें चाहिए ये पूरा स्पेस, जितना इसको चाहिए उतना ले ले, तो यहाँ ऊपर जाएंगे कॉलम वाले हेडर पे, और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, तो देखिए दोस्तों ये ऑटोमेटिकली उतना ही स्पेस लेगा जितना कि इसको चाहिए है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने एक चीज बताई थी कि ये रो और कॉलम जो होता है दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमारे कौन से रो और ये कौन से सेल के अंदर है, बेसिकली ये कौन से सेल के अंदर ये हमने लिखा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा दोस्तों, रो हमारा कॉलम कौन सा है, हमारा कॉलम है ई कॉलम, ठीक है। और रो कौन सा है दोस्तों, 9, तो ये कॉलम जो है 9, सॉरी कॉलम ई और रो है 9। तो ये कहाँ से पता चलता है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है E9, ठीक है दोस्तों। जो इसका नाम है, जैसे आपका नाम होता है, आपकी आइडेंटिटी है, वैसे ही इस सेल की आइडेंटिटी क्या है, ई और 9, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगर हमें इसके नीचे क्या है, अंडरलाइन देनी है, सपोज कीजिए अंडरलाइन देनी है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ तो यहाँ अंडर यू कर दीजिए, यहाँ जहाँ के यहाँ ऊपर आप देख पा रहे होंगे होम वाले टैब के अंदर, यहाँ पर यू के नीचे क्या लिखा है, अंडरलाइन लिखा हुआ है। कंट्रोल यू भी कर सकते हैं, और इसके नीचे क्या है दोस्तों, अंडरलाइन है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अंडरलाइन इस सेंटेंस के नीचे आ गया है। तो यहाँ पर भी आप जाइए, यहाँ पर भी परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीचे सिविल इंजीनियर्स के नीचे की आपको लाइन दिखाई देगी, ठीक है दोस्तों। और इसको बोल्ड कर देते हैं तो कंट्रोल बी इसको करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सिंपल तरीके से हम आपको इसलिए कह रहे हैं बार बार करने के लिए, ताकि आप जो है प्रैक्टिस कर सकें, बहुत हेल्पफुल रहेगा आप जब इसको यूज करते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो आज जो है दोस्तों ये हमने सीखा। उसके बाद हमने कल ये सीट बनाई थी दोस्तों, तो इसी सीट को आज हम नए तरीके से और कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं, और इसमें बहुत सारी चीजों को हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो आज हम चलते दोस्तों वापस अपनी सीट के ऊपर, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक सीट बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं सीरियल नंबर लिख देते हैं, आइटम लिख देते हैं, आइटम डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर इसी तरह से सीटें बनाते हैं। आइटम डिस्क्रिप्शन लिख दिया, यहाँ लिख देंगे हम लोग दोस्तों, क्या लिखेंगे, यूनिट लिख देते हैं, यूनिट। फिर यहाँ लिख देते हैं क्वांटिटी, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों लेंथ, लेंथ लिख देते हैं, या इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से इसको, अगर मुझे सपोज मैंने गलत कर दिया, यूनिट मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, और मुझे इसको डिलीट करना है, तो या तो मैं यहाँ से ये डिलीट करूंगा, और मुझे अगर पूरा का पूरा सेल ही जो है दोस्तों, पूरा का पूरा सेल ही जो है दोस्तों, ये हमारा पूरा जो है ये डिलीट करना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। यहाँ राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे डिलीट कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे डिलीट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से, तो आइटम डिस्क्रिप्शन के बाद हम यहाँ लिख देते हैं दोस्तों लेंथ, विड्थ और हाइट। फिर यहाँ लिख देते हैं दोस्तों क्वांटिटी,
क्वांटिटी लिख देते हैं और लास्ट में हम लोग लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पर यूनिट और लास्ट में रिमार्क्स। ठीक है, रिमार्क्स जो है दोस्तों आता है हमारे हर स हर चीज़ में, क्योंकि हमें कोई अगर चीज़ लिखनी हो तो रिमार्क्स लिख दिया हमने, ठीक है? तो रिमार्क्स लिख दिया। अब यहाँ पर दोस्तों हमें इसको जो है इसको बॉर्डर करना है। सपोज़ कीजिए दोस्तों हमें इस चीज़ को बॉर्डर करना है। क्या करना है दोस्तों? बॉर्डर करना है। हमें यहाँ से देखिए दोस्तों मैंने क्या किया, ऊपर के 2 सेल को मैंने जो है 2 रो जो है मैंने ये डिलीट कर दिया। कैसे किया? यहाँ सेलेक्ट किया, शुरू में जाके सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया और यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है दोस्तों? तो ये डिलीट हो गया। अब हमें इनको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें जो है एक पूरा जैसे हमने कल बताया था बॉर्डर करना है। तो बॉर्डर के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे अगर मुझे इसको बॉर्डर करना है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों हम लोग यहाँ से जो है हमारा बॉर्डर भी कर सकते हैं। इसको बॉर्डर किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है दोस्तों हमें इसका बॉर्डर करना है, तो हमें राइट क्लिक करना होता है बॉर्डर के लिए। क्या करना होता है दोस्तों, राइट क्लिक जैसे ही आप करते हैं, तो आप बॉर्डर की जो है या तो फॉर्मेट टेबल में जा सकते हैं, यहाँ ऊपर से जो है फॉर्मेट टेबल कर सकते हैं, ठीक है? या हमें जो है दोस्तों सपोज़ कीजिए हम फॉर्मेट टेबल का यूज़ कर लेते हैं, तो अगर हमें फॉर्मेट टेबल चाहिए, हमें कैसी टेबल बनानी है, तो वो यहाँ से आप बना सकते हैं। कैसे दोस्तों? यहाँ से आप बना सकते हैं। अदरवाइज़ जो है दोस्तों आपको बहुत सारी कमांड्स होती हैं, बॉर्डर की कमांड देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर जब जाते हैं आप रैप टेक्स्ट के नीचे लिखा हुआ मर्ज सेंटर और यहाँ पर जो है इसके नीचे ये एरो दिखाई देता है, तो उसके ऊपर जो है मर्ज सेल में जैसे ही आप जाएँगे, उसके नीचे जो है दोस्तों ये वाला जो है आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको बॉर्डर का ऑप्शन दिखाई देगा। बॉर्डर का ऑप्शन दिखाई देगा, फिर आप क्या करेंगे दोस्तों, ये जो है सेलेक्ट करेंगे। इनको आप सेलेक्ट करेंगे, आपको चारों तरफ जो है बोल्ड वाली जो है मोटी वाली लाइन अगर देनी है, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको कर देंगे आप। ठीक है दोस्तों? तो ये आपने क्या किया, सेलेक्ट कर दिया और बीच वाली यहाँ पर आपको जो है दोस्तों क्या करना है, इसको आपको इस तरीके से करना है। क्या किया दोस्तों, दोबारा से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जाना है, ये होम वाले टैब में यहाँ पर जहाँ पर ये आपका ये दिख रहा है मर्ज रैप टेक्स्ट और मर्ज वाला दिख रहा है, इसके नीचे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर ये वाला जो है ये टूल बॉक्स खुल जाएगा। इस पे जो है बॉर्डर क्लिक करेंगे तो बॉर्डर हमें चारों तरफ की जो है दोस्तों बोल्ड में देनी है, मोटी लाइन देनी है और बीच वाले में जो है दोस्तों हमें जो है इस तरीके से लाइनें देनी है। तो हमने ये कर दिया, ये सेलेक्ट हो गई। ठीक है दोस्तों, ये आपकी शीट हो गई। अब हमने कल एक चीज़ बताई थी कि अगर हमें ये व्हाइट वाला पोर्शन, ये वाला वर्क स्पेस नहीं देखना है, हमें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा व्हाइट हो रहा है तो हमारी आँखों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। हमें केवल ये सिलेक्टेड एरिया ही देखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, आपको हमने कल बताया था। क्या करेंगे दोस्तों इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, व्यू में जाएँगे और पेज ब्रेक सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, पेज ब्रेक। व्यू में पेज ब्रेक कंट्रोल ज़ेड कर लेते हैं एक बारी। व्यू में जाते हैं आप, ये ऊपर टूल बार है व्यू, इस पे जैसे जाएँगे इसके बाद आपको क्या जाना है, यहाँ पे पेज ब्रेक में जाना है। और अगर आपको नॉर्मल देखना है तो नॉर्मल आप देख सकते हैं। पेज ब्रेक, नॉर्मल, पेज ब्रेक, नॉर्मल। ठीक है? तो पेज ब्रेक, नॉर्मल। पेज ब्रेक में आपको केवल वही दिखाई देगा जिस पे कि आप काम कर रहे हो। आपको इसको बड़ा करना है तो कंट्रोल करके आप जो है रोलर को बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल दबा के जो है दोस्तों, कंट्रोल जो होता है कंट्रोल प्लस रोलर आप करेंगे, या तो यहाँ नीचे जो है दोस्तों यहाँ पर ये ज़ूम बार होता है, ज़ूम स्लाइडर से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए कल हमने एक चीज़ और बताई थी कि अगर देखिए ये जैसे ये चीज़ें आपको क्या नज़र आ रही हैं, राइट लेफ्ट की तरफ, सारी लेफ्ट की तरफ है। बट ये अच्छा नहीं लगता है देखने में, तो हम होम बटन पे जाके क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये जो ऊपर वाली हमारी जो बीच वाली है, जिसमें कि एक बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी, इस तरह की लाइनें होती हैं, हम इसको सेलेक्ट करके इनको सेंटर में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने सेंटर में कर दिया। अब देखिए दोस्तों ये हमारे को ये बोल्ड करने हैं। सपोज़ कीजिए इन हेडरिंग को हमें बोल्ड करना है, तो हमें क्या करना होगा? आपको हमने बताया था कंट्रोल बी करना है। ठीक है दोस्तों? तो हमने बल्ट कंट्रोल बी करके इसको बोल्ड कर दिया। अब हमने कल एक चीज़ और बताई थी, अगर हमें इसको भी क्या करना है दोस्तों, ये जो है हमें अलग से दिखाना है। ये जो है हमें हेडिंग जो है अलग से दिखानी है और उसके नीचे एक यहाँ पर देखिए अभी सारी की सारी ये जो लाइनें हैं, सारी की सारी ये एक ही थिकनेस की हैं। तो हमें इसको भी मोटी लाइन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मर्ज पे जाएँगे, इसके नीचे जाएँगे, यहाँ पर आपको जो है बॉर्डर में जाके आपको इसके नीचे जो ये लाइन है, इस वाले सेल के नीचे हमें क्या करना है, इसको बोल्ड कर देना है। तो ये भी मोटी वाली लाइन आ जाएगी। अब हमें जो है बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये जो है हमारे हेडर्स हैं, ये हेडिंग्स हैं और इसके नीचे हमें अपने आइटम्स को जोड़ना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीरियल नंबर 1 में लिख देते हैं। सपोज़ कीजिए आपने कोई सीमेंट के बैग ऑर्डर किए। क्या किया दोस्तों? सीमेंट। सीमेंट आपने बैग ऑर्डर किया, तो अब जो है पहला जो कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं या वर्ड लिखते हैं, उसका पहला जो है आपका वर्ड जो वर्ड होता है,
उसका जो है पहला जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है दोस्तों, कैपिटल होता है। तो उसको कैसे करेंगे दोस्तों, अल्फ़ाबेट जो है उसका पहला जो है कैपिटल होता है, तो कंट्रोल जो है शिफ्ट दबा के आप क्या करते हैं, जो भी आपको लिखना है, जैसे मुझे सीमेंट लिखना है तो शिफ्ट दबा के मैं सी दबाऊँगा और फिर छोड़ दूँगा। तो ये कैपिटल हो जाएगा, बाकी के क्या होंगे दोस्तों, स्मॉल हो जाएँगे, सीमेंट। अब मुझे सीमेंट जो है दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज़ और छूट गई। अब यहाँ पर लेंथ, विड्थ और हाइट तो लिख दिया, लेकिन नंबर छूट गया। हमें यहाँ पे नंबर का भी कॉलम देना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करके और यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमें यहाँ पे नंबर लिखना है तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। देखिए राइट क्लिक करते ही एक सेल जो है पूरी की पूरी रो जो है हमारी इंसर्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, पूरा पूरा कॉलम जो है हमारा इंसर्ट हो गया। देखिए दोस्तों कैसे किया हमने, राइट क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया, उससे पूरा का पूरा क्या हो गया दोस्तों, एक कॉलम जो है हमारा इंसर्ट हो गया। लेकिन इसकी शॉर्ट की भी है, इसकी शॉर्ट की है दोस्तों कंट्रोल एच। कंट्रोल एच आप करते हैं तो आपको दोस्तों क्या यहाँ पर जो है दोस्तों, आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर कैसे, कंट्रोल और जो है दोस्तों, इसको सॉरी, यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए अगर हमें करना है इंसर्ट, तो हमने राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल कर लेते हैं, कंट्रोल जो है दोस्तों यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। ठीक, उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग लिखते हैं नंबर्स। हमने क्या लिखा दोस्तों, नंबर्स लिख देते हैं, नंबर्स लिख दिया यहाँ पर, नंबर्स। ठीक, उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर नंबर जैसे ही आपने लिखा, अब इसने बहुत ज़्यादा स्पेस घेर लिया है, तो हमें नंबर का जो है दोस्तों छोटा चाहिए, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ ऊपर जाएंगे कॉलम पे और यहाँ पर जो है एंड में जाके इसके डबल क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों इसने इतना ही जगह लिया जितना कि इसको चाहिए था। ठीक है, अभी हम यहाँ पर 5000 लिख देते हैं। मान लीजिए 5000 हमने बैग्स ले लिए, लेकिन ये बैग्स देखिए दोस्तों बिल्कुल इतना जगह जो है इसने खा लिया, तो हमें थोड़ा सा इसको बड़ा करना है, तो डबल क्लिक करेंगे, ऊपर जाके बड़ा कर दिया हमने इसको। ठीक है, उसके बाद हमने जो है दोस्तों, अब ये यहाँ पर हमारे को लेंथ विड्थ तो हाइट तो है नहीं, क्योंकि नंबर क्या होती है, बैग्स, सीमेंट के जो बैग्स होते हैं वो नंबर्स में होते हैं, तो नंबर्स हमें क्वांटिटी के अंदर क्या चाहिए, नंबर्स ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें ये 5000 यहाँ पर भी लाना है, लेकिन बिना टाइप किए लिंक करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इक्वल टू करेंगे और यहाँ पर 5000 के ऊपर जाके क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ, हमारा ये 5000 ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर यूनिट क्या होती है सीमेंट की, बैग्स होती है। क्या होती है दोस्तों, बैग्स होती है, तो बैग्स कर लिया। अब ये तो हो गया इसका। ठीक है, अब सपोज करते हैं दोस्तों हमें क्या है कि यहाँ पर सेकंड लिखना है, सेकंड हमें इस तरीके से चाहिए। हमने कल एक चीज डिस्कस किया था कि अगर हमें जो है दोस्तों अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिखना है, तो क्या है 1 2 3 लिखना है, तो हमें ये पूरी की पूरी 100 तक चाहिए, 1000 तक चाहिए। अब हमें 1000 तक लिखने की जरूरत नहीं है, हमने 1 2 3 लिख दिया है। अब इन तीनों को सेलेक्ट करके हम ऑटोमेटिकली जो है पूरी की पूरी काउंटिंग को कर सकते हैं। क्यों, कैसे हुआ दोस्तों ये, देखिए हमने क्या किया, 1 2 3 लिखा, उसके बाद हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद जो है ड्रैग कर दिया नीचे की तरफ। देखिए कौन सा वाला एरो आने पे, देखिए दोस्तों इसमें जो है इसको क्या करना है, 3 आ गए, आपको तीनों सेलेक्ट कर दिए। सेलेक्ट करने के बाद जब ये वाला कॉलम, जब ये वाला जो है इस प्लस का निशान आएगा, डार्क जो प्लस का निशान आएगा, जैसे ये आएगा उसको आप ड्रैग कर देंगे नीचे तक। तो नीचे तक करने पे क्या होगा दोस्तों, ये सारे के सारे नीचे चले जाएंगे और ये जो है दोस्तों एक नंबरिंग होती जाएगी, नंबरिंग पूरी आपकी शीट पे हो जाएगी। अब जैसे होता क्यों है, ये ऐसा होता क्यों, क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है दोस्तों, कंप्यूटर जो है, ये हमारा जो कंप्यूटर है ये जो न्यूमेरिक को सीखता है, जो हमारे नंबर्स है बाइनरी सिस्टम को उसको फॉलो करता है। अब 2 और 1 के बीच में कितना डिस्टेंस है दोस्तों, 2 और 1 के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो इसीलिए इसने क्या किया दोस्तों, 1 का डिफरेंस लेके उसने क्या किया दोस्तों, आपकी कैलकुलेशन को कंप्लीट कर दिया। देखिए अभी मैंने 3 तो हटा दिया, लेकिन इन दोनों के बीच में कितना है दोस्तों, 1 का डिफरेंस है। तो ये देखिए दोस्तों क्या किया उसने, 1 2 3 4 5 6 10 18 तक कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं वहीं पे इस सेल के अंदर भी 1 लिख दूं, तो देखिए दोस्तों क्या रिजल्ट आएगा। अब ये 1 2 3 नहीं करेगा, अब ये क्या करेगा, 1 1 1 1 1। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसने क्या किया दोस्तों, ये हमारा कंप्यूटर जो है बाइनरी सिस्टम को पढ़ता है और ये समझता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में उसने डिफरेंस निकाला और डिफरेंस निकाल के उसने हमारे को नेक्स्ट जो है रिजल्ट दे दिया। जैसे इन दोनों के 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस था, फिर 2 और जो नेक्स्ट फिगर जो आएगा वो 1 के डिफरेंस पे आएगा, नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो 1 के डिफरेंस पे आएगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या किया दोस्तों, देखिए एक बार दोबारा बताता हूं। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा, तो 1 लिखने के बाद ये क्या करेगा दोस्तों, 1 और 1 की जो है दोस्तों ये डिफरेंस पे ही जो है दोस्तों नंबर देता जाएगा हमारे को। ठीक है, कॉपी करता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं, तो आपको पता है 1 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस होता है दोस्तों, 2 का डिफरेंस होता है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, जादू हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, 2 2 के डिफरेंस पे ही हमारे को वैल्यू देगा। देखिए 1 3 7 9 11 13 15
17, 19 इसने 3 के डिफरेंस पे दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप टेबल को भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर पहाड़ा लिखना हो आपको तो पहाड़ा भी आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहाड़ा कैसे बनाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ठीक है दोस्तों, अब 2 आप देखिए ये पूरा पहाड़ा दे देगा आपको। 2 छक्का 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 छक्का 12, 2 7 14, 2 18। ठीक है, 2 का पहाड़ा इसने पूरा दे दिया आपको। ठीक है, अब वैसे ही जो है दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको 17 का लिखना है, 17 का टेबल नहीं आता है, 17 का लिख दीजिए। ठीक है, 17 दूनी 34। अब आपने इतना कर लिया, बस आगे के टेबल ये खुद लिख देगा। देखिए ये आगे की फिगर्स आपको खुद दे देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेल आना मतलब, अगर आपको एक्सेल आता है तो आप चैंपियन बन सकते हैं। आप अपने काम को, कैलकुलेशन को बहुत आराम से कर सकते हो। तो हम जो है टॉपिक पे चलते हैं। 1 और 2 के बीच में हमने लिखा था, तो हमें इसके डिफरेंस को जो है कंटिन्यू करना है और हम आगे अपनी सीट को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। ठीक, अब ये जो है नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं यहाँ पर पीसीसी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट लिख देते हैं। पीसीसी क्वांटिटी लिख देते हैं। और पीसीसी क्वांटिटी क्या होती है दोस्तों, मान लीजिए हमारी जो है 10 फुटिंग्स हैं, 10 नंबर ऑफ फुटिंग्स हैं, और एक फुटिंग की लेंथ कितनी है दोस्तों, 2 मीटर की कर देते हैं। 2 मीटर, और विड्थ उसकी 2 मीटर ले लेते हैं, और हाइट उसकी 0.1 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 0.1 ले लिया, तो 0.1 लिया। अब हमें दोस्तों फॉर्मूला क्या लगाना है, एल इंटू बी इंटू एच। एल इंटू बी इंटू एच, कंक्रीट क्वांटिटी क्या होती है पीसीसी की, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो इक्वल टू करके आप क्या करेंगे दोस्तों, लेंथ वाले सेल में जाएंगे, जो सॉरी नंबर क्या होता है फॉर्मूला इसका दोस्तों, हम यहाँ पर फॉर्मूला आपको पहले लिख के दिखा देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ब्रैकेट में नंबर्स, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं नंबर्स, लिख देते हैं नंबर, ब्रैकेट में एल इंटू नंबर, ब्रैकेट में एल इंटू बी इंटू एल इंटू बी इंटू एच। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, बी इंटू एच, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। ठीक है, तो इसको ही हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। यहाँ पर इक्वल टू करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इक्वल टू करेंगे। अब सबसे पहले हमारा क्या है दोस्तों, लेंथ, नंबर, सॉरी नंबर्स हैं, ब्रैकेट क्लोज करिए। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करिए, मतलब सॉरी ब्रैकेट स्टार्ट करिए, फिर लेंथ वाले सेल में जाइए, इनटू कर लीजिए। मल्टीप्लाई का जो जो होता है दोस्तों, यहाँ पर स्टार जो बना होता है ऊपर, ठीक है, उसको दबाइए, इनटू हो जाएगा लेंथ, इनटू विड्थ वाले सेल में जाके सेलेक्ट कीजिए। फिर जो है दोस्तों हाइट वाले सेल में जाके सेलेक्ट कीजिए, और इसको ब्रैकेट को आप क्लोज कर दीजिए। तो आप जैसे ही क्लोज किया आप एंटर दबाइए, देखिए दोस्तों आपका ये आंसर दे देगा। ठीक है दोस्तों, इसने क्यों गलत कर दिया, नंबर्स इंटू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो इसने गलत क्यों कर दिया, ये समझ में नहीं आया हमारा। अच्छा ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये हो सकता है कि इसकी जो है हमारे को लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, अब इसने ये क्या करा है, इनवैलिड रेफरेंस एरर, वन अगर कर दें तो ये नहीं। अब हमारे को यहाँ पर देखिए, अगर इस टाइप का कभी एरर आपके सामने आ जाए तो फॉर्मेट सेल में जाइएगा, और यहाँ पर नंबर्स में देखिएगा। नंबर्स में जो है दोस्तों आपको यहाँ पर जो है दोस्तों इसको चेक करना होगा कि कहीं ये हमारा जो है दोस्तों हमारी वैल्यू तो गलत नहीं कर रहा है। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, एल इंटू बी इंटू एच, या हम सीधा ही लिख देते हैं एल इंटू बी इंटू एच कर लेते हैं, एल इंटू बी इंटू एच कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। इस तरीके से भी हमारे को रिजल्ट दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसने हमारे को रिजल्ट दे दिया, एल नंबर इंटू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट कर दिया हमने, सीधा ही ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक, अब ये इसकी आपको पता है कि इसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों, पीसीसी की यूनिट क्या होती है, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। ठीक है दोस्तों, एक तो ये तरीका है, आप क्यूबिक मीटर ऐसे लिख सकते हो, और आपने देखा होगा एम टू दी पावर 3 में जो है दोस्तों हमारी यूनिट होती है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, क्यूबिक मीटर तो आप ऐसे लिख दोगे, लेकिन एम टू दी पावर 3 अगर आपको लिखना है या तो आप ऐसे लिखते हो, लेकिन ये तरीका गलत है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, एम टू दी पावर 3 किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, 3 को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर फॉर्मेट सेल में जाना है। फॉर्मेट सेल में आके आप इसको सुपर स्ट्राइक कर दीजिए। सुपर स्ट्राइक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों एम टू दी पावर 3 आ गया है। ठीक है दोस्तों, सिंपल तरीका है एम टू दी पावर 3 लिखने का, ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ। जैसे अभी हमने क्या लिखा था दोस्तों, कंट्रोल जेड करते हैं और अंडू कर लेते हैं, तो हमने जो है अगर रिड्यू करना हो तो हम यहाँ ऊपर से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हमने ये लिखा था, फिर इसके बाद हमने लिखा एम टू दी पावर 3, लेकिन इसको M3 हमें ऐसे दिखाना नहीं है, हम एम के ऊपर क्या करना है, एम टू दी पावर 3 दिखाना। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जाएंगे और 3 को सेलेक्ट कर देंगे, 3 को हम सेलेक्ट कर देंगे, फॉर्मेट सेल ओपन करेंगे। फॉर्मेट सेल ओपन करने के बाद यहाँ पर सुपर स्ट्राइक का जो ऑप्शन आएगा इसको क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको एम टू दी पावर 3 इस तरह से आपको दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से जैसे आप इसको करते हैं, तो यहाँ पर जो है दोस्तों नंबर्स में जब आप जाते हैं बॉर्डर पे इसमें अलाइनमेंट में जब जाएंगे,
यहाँ से भी आप कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, इसको मैं आपको यहाँ से भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने क्या किया दोस्तों, m को और 3 लिख दिया आपने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप गए, यहाँ पर ऊपर जहाँ से आप पहले क्या कर रहे थे दोस्तों, बॉर्डर वाला सेलेक्ट कर रहे थे, वहाँ पर जो है उसके नीचे ये जो एरो लगा हुआ है, यहाँ आप जाएंगे और आपने क्या करना है दोस्तों, ये 3 को पहले सेलेक्ट करके रखिएगा, 3 को पहले सेलेक्ट कर दीजिएगा। सॉरी, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दिखा रहा है, इसको आपने ये किया और आप इसको सुपर स्ट्राइक कर रहे हैं। सुपर स्ट्राइक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो है फ़ॉन्ट में जाए, फ़ॉन्ट में गए और आपने सुपर स्ट्राइक किया तो ये देखिए। अब लेकिन दोस्तों यहाँ देखिएगा, ये जो है हमारा पूरा का पूरा जो है ये पूरा सेलेक्ट हो गया है। ये जो है हमारा पूरा जो है, ये पूरा का पूरा जो है, यहाँ से जब आप करते हो तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्ट्राइक हो रहा है, पूरा का पूरा ऊपर जा रहा है। जबकि हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमारे को क्या चाहिए, खाली 3 जो है उसके ऊपर चाहिए। तो यहाँ से आपको फॉर्मेट सेल में सेलेक्ट करके ही आपको आपको ऑप्शन मिलने वाला है इसका। क्या है दोस्तों, सेलेक्ट करके ही, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके दोस्तों ये ऊपर वाले फंक्शन काम करने बंद कर देते। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, फॉर्मेट सेल में जाना होगा और यहाँ से जो है फॉन्ट में जाकर सुपर स्ट्राइक करना होगा। जैसे आप इसको करोगे तो ये m⁻³ आपकी यहाँ आ जाएगी। जैसे मैं एक बार m⁻² करता हूँ, मीटर स्क्वायर वाला कोई आइटम है तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, m2 लिखेंगे, 2 को जो है आप सेलेक्ट कर देंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, सुपर स्ट्राइक करेंगे, फॉन्ट में नीचे देखेंगे सुपर स्ट्राइक का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करेंगे और ये m⁻² इस टाइप से आपके आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए दोस्तों, हमारे को ये पीसीसी जो है, ये हमारे को क्या चाहिए दोस्तों, अभी आपने देखा एक चीज। अब इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, इनको जो है हम अंडरलाइन करते हैं। ये जो हेडिंग है, ये पीसीसी जो है, इनको अंडरलाइन करते हैं। तो क्या करना है आपको, इनको सेलेक्ट करना है और इसको यू जो है दोस्तों, यू ऊपर होम पेज पे यू के नीचे जो लाइन है उसको सेलेक्ट कर दिए। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, इस तरीके से हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से पीसीसी जो है आपकी आ गई। अब हमने कल देखा था दोस्तों, ये अभी देख रहे हो, ये आगे पीछे अलाइन हो रखे हैं। हमें ये क्या है, आगे पीछे लग रहे हैं, ये बहुत गंदे से लग रहे हैं। तो हमें इन सबको चाहिए, हमें सेंटर में चाहिए, हर जो है कॉलम के सेंटर में चाहिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ ऊपर जाएंगे कॉलम वाले बार पे, इनको सबको सेलेक्ट कर देंगे और सबको सेलेक्ट करने के बाद ये बीच वाला जो होता है, जो हमने बताया था कल, जिससे कि हमारा सेंटर होता है, सेंटर वाले पे क्लिक कर दीजिए और देखिए दोस्तों, ये सेंटर में आ गई है सारी की सारी। ठीक है दोस्तों, अब सपोज करते हैं ये हमने शीट तो बना लिया, लेकिन ये शीट है क्या। अब इसका हमें ऊपर नाम देना है, हेडिंग देना है। तो हेडिंग देने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1 पे गए, 1 के इसके ऊपर चाहिए। अब देखिए, ये तो आपने लिख दिया, लेकिन शीट तो बना दी, लेकिन भूल गए यार, नाम तो देना है, भूल ही गया मैं, नीचे कैसे करूं। अब इसका नाम देना है मुझे, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जाएंगे आप, यहाँ पर जो है रो के सामने जाइए, रो के सामने जाके आप जो है राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए। क्या करेंगे दोस्तों, इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करिए। देखिए आपका एक हो गया। अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो क्या करेंगे दोस्तों, F4 कर दीजिए, F4, F4 करते रहिए। मतलब एक डालने के बाद आप F4 को कंटिन्यूअसली करते रहिए, जितनी आपको लाइनें चाहिए, जितने आपको रो चाहिए। सपोज कीजिए, क्या कह रहा दोस्तों, देखिए शुरू में गए, 1 के आगे गए, 1 के आगे जाके आपने इंसर्ट कर दिया। अब इसको आपको रिपीट करना है, 2-3 और रो चाहिए, F4 कर दीजिएगा, F4 कर दीजिए। या तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से यहाँ से राइट क्लिक करके आप जो है इंसर्ट भी कर सकते हैं। मतलब जितनी आपको चाहिए इंसर्ट कर दीजिए। और आपको लगता है कि मुझे 10 रो देनी है, तो आपको 10 बार इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा जो है दोस्तों क्या करिए, यहाँ पर जाइए, इंसर्ट कीजिए और F4 दबा दीजिए। जितनी आपको चाहिए काउंट करते रहिए, उतनी वो आ जाएंगे। तो हमें दोस्तों, हमें ये ऊपर के 2 ही लाइन चाहिए, तो हम क्या कर, 2-3 कर लेते हैं, 3 रख लेते हैं, बाकी ये डिलीट कर देते हैं। इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, ये ऊपर वाली जो है हमने डिलीट करनी है। इनको सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लिखते हैं, ये साइट प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट लिख देते हैं और प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हैं XYZ, XYZ, XYZ। ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्ट का नाम XYZ लिख देते हैं। और उसके बाद जो है दोस्तों, जो है हमें चाहिए दोस्तों, ये हम क्या करेंगे, हम XYZ लिख दिया। ठीक है दोस्तों, और लोकेशन क्या है हमारी, यहाँ पर लोकेशन लिख देते हैं। इसके नीचे लिख देते हैं लोकेशन, लोकेशन लिख देते हैं। ठीक है, लोकेशन लिख देते हैं, कहाँ पर है, ये हम कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारी लोकेशन है। अब हमें लिखना है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर लिखना है हमारे को क्या, जो कि हमारा डिटेल है। क्या डिटेल है दोस्तों, ये साइट डाटा, साइट प्रोक्यूरमेंट डाटा लिख देते हैं, प्रोक्यूरमेंट डाटा। ठीक है, डाटा। और डेटेड क्या है दोस्तों, डेट क्या है आज, डाटा एंड डेट डाल देते हैं। डेट क्या है आज की, 8/8 लिख देते हैं। डेट कब की डाल रहे हैं दोस्तों, डेट, डेट डाल देते हैं 8/8, 8/8/2023 के डाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये सारी चीजें जो हैं ये आगे पीछे हो रखी हैं। ये यहाँ आ गया,
ये आगे हो गया, ये नीचे हो गया, ये इधर हो गया, तो हमें चाहिए इसको सेंटर में करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, अब ये तो आपको पता है कि ये इस वाले सेल में है, यहाँ नहीं है। हमें क्या करना है, इन सबको सेंटर में करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इन सबको, इस पूरी लाइन को जो है, रो को आप सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर मर्ज है, आप मर्ज कर दीजिए। क्या किया दोस्तों, देखिए पूरे रो को सेलेक्ट कर दीजिए और मर्ज कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, ये पूरी रो के उसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई दूसरा सेल नहीं है, मतलब ये पूरे सबको मिला के हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, एक ही सेल बना दिया। इतने सारे सेल थे, आई तक हमारे सेल थे, हमने सबको एक ही सेल बना दिया। सेम अगर आपको यहाँ या तो इस तरह से कर सकते हैं, आपको बार-बार इसको ऐसे करना होगा, बार-बार ऐसे करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि यार हमने एक कर दिया और बार जो है बाकी के जो है सेम उसी के तरीके से हो जाएँ, तो आपको पता होगा, आपने इसको सेलेक्ट करना है और कॉपी करना है। जैसे जो यहाँ पर यूज़ हो रखा है फ़ॉर्मूला, वो आपको दूसरे में भी लगाना है। तो ये हमने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर है, इसको आप सेलेक्ट कर दीजिए और इसको सेलेक्ट यहाँ सॉरी पहले वाले सेल में जाके जो है आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ गए तो देखिए दोस्तों, यहाँ आ गया और यहाँ गए तो यहाँ आ गया। अब देखिए दोस्तों, आप कहेंगे यार यहाँ का तो हमारा सेंटेंस कहाँ गया? तो उस सेंटेंस तो खो गया आपका, है ना? क्यों खो गया दोस्तों? क्योंकि उसने आपका बाहर जाके पकड़ लिया है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है दोस्तों, जो हमारा ये है, हमारा ये जो है, इसको हम लोग इसी तरीके से, इस तरीके से कर लेते हैं। और इसको जो है, अगर मैं ये सपोज़ कर रहा हूँ, ये इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों? ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये देख लेते हैं एक बारी, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा जो है दोस्तों, ये हमारा जो है बाहर जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जनरली ऐसा होता नहीं है कि हमारा फॉर्मेट सेल पे जो है हमारा इस तरीके से दिक्कत करे। बट क्योंकि वो जो है दोस्तों, इसकी वैल्यू चेंज हो गई है, इसके लिए यहाँ पर जो है वो दिक्कत कर रहा है, ठीक है दोस्तों? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सेलेक्ट करके ही इनको मर्ज करना होगा। तो जैसे ही हमने ये किया, मर्ज हो गया, ठीक? अब देखिए दोस्तों, जो है ये तीनों के तीनों आ तो गए, अब इनको बोल्ड करना है हमारे को। तो बोल्ड करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, इनको बोल्ड करना है तो कंट्रोल V कर दीजिए, ठीक है दोस्तों? बोल्ड हो गया, ठीक? उसके बाद जो है हमें इनको अंडरलाइन भी करना है, तो कंट्रोल U कर दीजिए, कंट्रोल U करने के बाद जो है दोस्तों अंडरलाइन भी हो गए। अगर हमें इनको कलर करना है, मान लीजिए इनको पीछे हमें बैकग्राउंड को कलर करना है या आगे की टेक्निक्स को आपको सीखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, उसके लिए आपको जो है हमारे परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के चैनल को देख। तो दोस्तों, आपने देखा दोस्तों, कितनी आसान तरीके से जो है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की इस वीडियो में हमने आपको एक्सेल के बारे में बताया है, ठीक है? तो आगे भी ऐसी ही क्लासेस लाते रहेंगे, इंटरेस्टिंग क्लासेस होंगी जहाँ पर आपको बहुत कुछ एक्सेल के बारे में सीखने के लिए मिलने वाला है दोस्तों, और हम वो सिखाएँगे जो एक सिविल इंजीनियर्स के काम में आता है, जिससे कि आप अपने क्वांटिटी सर्वेइंग की और साइट की जो रिपोर्ट्स होती है, उनको आसान तरीके से बना पाएँ। तो दोस्तों, बने रहिएगा परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपको बताना चाहेंगे परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स दोस्तों, आपको घर पे बैठे सिविलिंग की स्किल्स को इम्प्रूव करने का मौका दे रहा है। यहाँ पर हम 50 से भी ज़्यादा सिविंग स्किल्स को अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा रहे हैं, जिसमें कि आपको क्वांटिटी सर्वेइंग 17 से ज़्यादा फील्ड की, प्लस ऑटोकैड, एक्सेल, प्राइमेरा, रैविट, बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल रहा है। साथ में इंटरव्यू की तैयारी भी करवा रहे हैं, और आपका जॉब पोर्टफोलियो सीवी कैसे बनाना है, और आपको जो है दोस्तों, आपको जॉब असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइव ऑनलाइन सिविलिंग क्लासेस को परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की मंडे से थर्सडे तक एंजॉय कीजिए दोस्तों। साथ में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस क्लासेस को भी एक्सेस मिलता है जब आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप लेते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।